द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। तैयार हैं सब लोग खुदावंद के जीवित कलाम को सुनने के लिए? ठीक है, खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इन दिनों में दृष्टांतों के ऊपर लगातार खुदावंद के पाक कलाम से सीख रहे हैं। हमने द पैरेबल ऑफ टैलेंट्स, तोड़ों के दृष्टांतों के ऊपर प्रभु के वचन से बहुत सी गहरी बातों को सीखा। फिर द पैरेबल ऑफ 10 वर्जिन्स, यानी कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत से बहुत सी बातों को सीखा। आज उसी दृष्टांतों की श्रृंखला में, उसी कड़ी में एक और दृष्टांत खुदावंद का आत्मा हम तक लेकर आया है और उस वचन के द्वारा ऐसी अद्भुत बातें हैं जो देखने में तो आम सी बातें लगती हैं, लेकिन उन बातों में इतनी गहरी अद्भुत बातें छुपी हुई हैं। खुदावंद के भेद छुपे हुए हैं, जिन भेदों का हम तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना केवल ये भेद हम तक पहुंचने जरूरी है, बल्कि हमारे द्वारा दुनिया के हर एक इंसान तक ये बातें पहुंचनी बहुत जरूरी है। तब उन लोगों को पता चलेगा कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो बूढ़ी माई की कहानियां नहीं है, वो सत्य वचन है, सच्चे वचन पर आधारित बातें हैं। आज हम जिस दृष्टांत के ऊपर खुदावंद के वचन से सीखने वाले हैं वो है अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, द पैरेबल ऑफ फिग ट्री। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 32 आयत से हम पढ़ते हैं, तो वहां पर द पैरेबल ऑफ फिग ट्री यानी कि अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया गया है। और इसके कंटेक्स्ट को, इसके संदर्भ को भी हम समझेंगे, क्योंकि ये जो सारी कहानी है मत्ती 24 अध्याय में दी गई है। जब प्रभु यीशु मसीह और प्रभु के चेले प्रभु के साथ हैं और वो यरूशलेम में मंदिर और मंदिर की भव्यता, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी को देख रहे हैं, और चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि खुदावंद कितना भव्य मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर पर पत्थर ना टिकेगा जो ढाया ना जाएगा। और जब मैं इस आयत पर विचार कर रहा था तो मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि चेलों को ये बात कैसे पता चली, ये विचार चेलों के माइंड में कैसे आया। आपको पता है हमारे माइंड में विचार कैसे पैदा होते हैं, थॉट्स कैसे आते हैं? जब हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, देखने से, विजुअलाइजेशन करने से, देखने से वो विचार हमारे मन में पैदा हो जाते हैं, देखने मात्र से। और जब हम सुनते हैं और सुनने के द्वारा भी हमारे जहन में, हमारी सोच में विचार पैदा हो जाते हैं। तो चेलों के जहन में, उनकी बुद्धि में, उनके दिमाग में यह विचार कहां से आया कि देखो मंदिर कितना खूबसूरत है, प्रभु आप मंदिर की खूबसूरती को देखो, ठीक है। और मत्ती ये कहता है कि जब यीशु के चेले यीशु के साथ यरूशलेम के मंदिर में थे तब उन्होंने ये बात कही। लेकिन जब मरकुस का सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है यीशु के चेलों में से एक चेले ने कहा। मत्ती कहता है कि यीशु के चेलों ने यीशु से आकर कहा, लेकिन मरकुस कहता है यीशु के चेलों में से एक चेले ने आकर यह कहा। और क्या कहा? कि कितने खूबसूरत पत्थर हैं। मरकुस क्या कहता है? कितने खूबसूरत पत्थर हैं और कितनी ज्यादा खूबसूरत इस मंदिर की शान है। लेकिन जब हम लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो लूका का सुसमाचार कुछ और तरीके से इसे बयान करता है। लूका का सुसमाचार कहता है कि मंदिर में बहुत सारे लोग उपस्थित थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे, और वो लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि कितने खूबसूरत पत्थर हैं और भेंट के द्वारा दी गई, आदर के द्वारा दी गई भेंट के द्वारा इस मंदिर को कितना प्यारे तरीके से सजाया गया। ये बात लोग कर रहे हैं जो मंदिर में उपस्थित है। जब लोग वो बात कर रहे हैं तो लोगों के द्वारा कही गई बातें चेलों ने सुनी और चेलों ने जाकर रास्ते में यीशु से पूछी। बोलो हालेलुया। अब ये विचार चेलों के मन में कहां से आया? देखने से और सुनने से। वो मंदिर में देख रहे हैं कि लोग इकट्ठे होकर क्या बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं बात को सुन के उनके माइंड में भी आया कि कितने अद्भुत बड़े बड़े पत्थर हैं और कितनी खूबसूरती से इस मंदिर में जो भी आदर भेंट दी जाती है उन भेंटों को कितने सलीके से यहां पर इस्तेमाल करके कितना सुंदर भव्य मंदिर बना दिया
गया है। तब यीशु मसीह के चेलों ने रास्ते में जब यीशु से पूछा, और यीशु मसीह वहां पर जैतून पहाड़ पर पहुंच गए। जैतून पहाड़ पर जब यीशु मसीह पहुंचे तो वहां पर बैठ गए, और जैतून पर्वत से यरूशलेम का मंदिर साफ तौर पे नजर आता है। एक पहाड़ से देखोगे तो नीचे का जो यरूशलेम शहर है वो बिल्कुल साफ नजर आता है, और मंदिर के साथ की और भी जितनी भी बिल्डिंग्स थी, भवन थे, वो नजर आ जाते थे। तो चेलों ने आकर, और चेलों में से एक चेले ने आकर यीशु को पूछा कि ये सब कब होगा, ये सब बातें कब होंगी, जब आपने कहा कि पत्थर पर पत्थर ना टिकेगा जो ढाया ना जाएगा, ये बातें कब होंगी। दूसरा, तेरे वापस लौट के आने का चिन्ह क्या होगा, और तीसरी बात, दुनिया का अंत कब और कैसे होगा। तब यीशु मसीह इन सवालों का उत्तर देते हुए उन्हें बहुत सी बातें बताते हैं। उन बातों में यीशु मसीह ने एक ये भी दृष्टांत दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे, अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो। जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और उसमें पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, और तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी यानी कि समर आ गया है। मत्ती जब हम 24 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से। लेकिन इसी दृष्टांत को जब हम लूका में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं सेम दृष्टांत को, तो वहां पर लिखा है, लूका कहता है कि अंजीर के पेड़ और दूसरे पेड़ों से सीखो। क्या समझ में आया? देखने में बड़ी आम सी बात लग रही है, बड़ी एक साधारण सी बात लग रही है कि लूका कहता है कि अंजीर के पेड़ और दूसरे पेड़ों से सीखो। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि क्यों लूका ने ऐसा कहा कि सिर्फ अंजीर का पेड़ नहीं, अंजीर के पेड़ के साथ दूसरे जो पेड़ हैं उनको भी देखो, उन पर भी ध्यान करो, और तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब घटनाएं कब होंगी, मेरा आना कब होगा, दुनिया का अंत कब हो जाएगा। बोलो हालेलुया। और इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो, देखने की बात की जा रही है, इन बातों को होते हुए देखो, तो जान लो कि वह निकट है। तो जान लो कि वो निकट है। क्या निकट है? वरन ये घटनाओं का होना निकट है, मेरी आमद निकट है, दुनिया का अंत निकट है, बल्कि द्वार पर ही है, बल्कि द्वार ही पर है, द्वार पर ही है। और आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, तब तक इस पीढ़ी का, इस जनरेशन का अंत नहीं होगा। और यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात बोली कि ये आकाश और ये पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह से निकले शब्द कभी भी टलेंगे। जो बोल दिया वो होकर, ये डैम श्योर है, ये होकर ही रहेगा। बोलो हालेलुया। अब अंजीर के पेड़ को जब देखते हैं तो उसकी डालियां जब कोमल होती हैं, पत्ते निकलते हैं, तो आपको पता चल जाता है गर्मी आने वाली है। हम मौसमों का कितनी अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं, और यीशु कहता है कि जैसे मौसमों का ध्यान रखते हो, ऐसे ही इन घटनाओं के ऊपर अपनी आंखें, अपना दिमाग खोल कर रखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी आमद भी ऐसे ही निकट है, बल्कि द्वार पर ही है। बोलो हालेलुया। अब इस अंजीर के पेड़ के दृष्टांत की थोड़ी और गहराई में उतरने से पहले मैं आपको यह बात बताऊं कि बाइबल में अंजीर के पेड़ के 3 दृष्टांत हैं। कितने दृष्टांत हैं? और ये तीनों दृष्टांत आपस में कोरिलेटेड है, आपस में इनका पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे से बड़ा गहरा रिश्ता। एक दृष्टांत लूका 13 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक जमीन के मालिक ने अपनी दाख की बारी लगाई, और दाख की बारी के बीचों बीच उसने एक अंजीर का पेड़ भी लगाया। लेकिन लगातार वो मालिक आकर 3 साल देखता है कि उसमें अंजीर के पेड़ में फल मिले, लेकिन उसे फल मिलते नहीं है। तब वो बाग के मालिक को बुलाता है और कहता है कि मैं लगातार 3 साल इस अंजीर के पेड़ को देख रहा हूं, तो इसमें एक भी फल मुझे नजर नहीं आ रहा। तो बेहतर यह है कि इसने फिजूल में जगह को घेरा हुआ है, व्यर्थ में जगह कवर की है, तो इसको काट डाल, उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि ये फ्रूट लेकर नहीं आ रहा। लेकिन तब मालिक उससे विनती करता है, प्रार्थना करता है कि मालिक स्वामी ऐसा करें कि आप 1 साल और इसे दे दें,
और अगर 1 साल के भीतर भीतर ये कोई अच्छा फल नहीं लाएगा तो इसे फिर आप काट देना और उखाड़ कर फेंक देना। ये दृष्टांत एक और दिया गया। इस दृष्टांत को समझना, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो अंजीर है ये एक सिंबॉलिक भाषा में बोला गया। सिंबॉलिक का मतलब समझना थोड़ा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कुछ शब्द इसके लिटरल होते हैं। लिटरल अंग्रेजी में शब्द दर शब्द जैसा लिखा गया वैसा ही उसका अर्थ होता है, इसे कहते हैं लिटरल लैंग्वेज, शब्द दर शब्द इसका मीनिंग। दूसरा होता है फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव का मतलब है कि बात जो लिखी गई है उसका वो मतलब नहीं, उसका कुछ और मतलब है। लिखा कुछ और गया है लेकिन उसका भीतर से गहरा अर्थ कुछ और है, उसे फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। और कई बार बाइबल में ऐसा होता है कि सिंबल्स, कुछ चीजें दर्शन के तौर पर, दिखाने के तौर पर बयान की जाती है। और उन सिंबलों को देखकर, उन चीजों को देखकर, सिंबल का मतलब कुछ दर्शन होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों को देखकर हमें पता चलता है कि कुछ घटना होने वाली, इसका खुदावंद कुछ अलग मतलब दे रहा। तो यहां पर जो अंजीर है ये एक सिंबॉलिक भाषा में बोला गया। अंजीर जो है ये 3 चीजों को बयान करता है। ये इजराइल देश को बयान करता है, इजरायली कौम को बयान करता है, यहूदी लोगों को अंजीर का पेड़ या अंजीर का फल बयान करता है। जब भी बाइबल में अंजीर के बारे में बताया जाएगा तो आप समझ लेना कि अंजीर इजरायली कौम के बारे में बात कर रहा है, इजरायलियों के बारे में बात कर रहा है, इस यहूदियों के बारे में बात कर रहा है अंजीर। लेकिन दूसरा अंजीर जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली कलीसिया को भी अंजीर बताता है। इसका स्पिरिचुअल जो मीनिंग है, इसका आत्मिक जो मतलब है, वो जो अंजीर है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली उसकी कलीसिया। और तीसरा, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक इंडिविजुअल बिलीवर, एक अकेले विश्वासी को भी अंजीर कहा गया। 3 इजराइल के लिए, और दूसरा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली पूरी कलीसिया के लिए, और तीसरा एक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत एक विश्वासी के लिए। अंजीर इन 3 बातों को बयान करता है। लेकिन इस दृष्टांत के संदर्भ में, ये जो हम पैराबल पढ़ रहे हैं इसके संदर्भ में, इसका मतलब इजराइल देश के साथ है। किसके साथ है? इजराइल देश के साथ है। और जब यहां पर दृष्टांत में देखा कि एक मालिक वहां दाख की बारी में आता है और दाख की बारी के बीच में अंजीर का पेड़ लगाया गया। अब देखो, दाख की बारी है और दाख की बारी में अंजीर के पेड़ का क्या काम है? दाख की बारी में तो दाख ही दाख होनी चाहिए, लेकिन दाख की बारी में अंजीर का पेड़ क्यों लगाया जाता? इसके पीछे एक बड़ा गहरा भेद है। जो इजराइल में पुराने समय में जो किसान होते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे, वो जब किसी अंजीर से जरूरत से ज्यादा फल की इच्छा करते थे या अंजीर से बहुतायत में वो फ्रूट प्रोड्यूस करवाना चाहते थे, तो वो अंजीर के उस पेड़ को दाख की बारी में लगाया करते थे। और दाख की बारी में जो जमीन थी वो इतनी ज्यादा उपजाऊ हो जाती थी, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती थी कि अंजीर के पेड़ में डबल फल आते थे। बोलो हालेलुया, डबल पोर्शन में फल आएंगे वहां पर, इसलिए उसे दाख की बारी में रखा गया। बोलो हालेलुया। और तो ये जो अंजीर का पेड़ है ये इजरायली लोग हैं। कौन है? इजरायली लोग हैं। और खुदावंद चाहता है कि ये इजरायली लोग फ्रूट लेकर आए, फल लेकर। वो 3 साल लगातार आ रहा है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने अपने 3 साल की लगातार की जो सेवकाई में इजरायलियों से वो फ्रूट की डिमांड करते थे, इच्छा करते थे, एक्सपेक्ट करते थे कि इजरायली फ्रूट लेकर आए। अब ये फ्रूट लाना क्या होता है कि इजरायली कोई पेड़ है कि उनके ऊपर आम, केला, सेब, संतरे लगेंगे? नहीं, ये एक स्पिरिचुअल मैटर है कि वो उनके अंदर खुदा फल देखना चाहता है। फल कैसे फल देखना चाहता है इसको थोड़ा समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह इससे पहले धरती पर आते, यीशु से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, जो यीशु के बारे में, मसीहा के बारे में बता रहा था वेल इन एडवांस कि वो आने वाला, उसके जूती के तस्मे में खोलने के लायक नहीं, वो महान होगा। वो बता रहा है और कहता तुम मन फिराओ, तुम तौबा करो, अपने पापों से क्या करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। तो जो व्यक्ति मसीहा के संदेश पर विश्वास कर रहा था, जो यूहन्ना दे रहा था, और तौबा करके सच्चे हृदय के साथ, तौबा जब सच्चे हृदय के साथ होती है तो उसमें वो फल लग जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में क्या आ जाता है? फल आ जाता है। बहुत से इजरायलियों को यूहन्ना बपतिस्मा लगातार बैप्टिज्म दे रहा था, वो मन फिरा रहे थे और प्रभु के
आने का, मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। उस इंतजार पर ही वो विश्वास कर रहे थे। उन्होंने अभी मसीहा को देखा भी नहीं था, लेकिन वो विश्वास कर रहे थे। लेकिन कुछ फरीसी और सदूकी भी थे जो इस बपतिस्म की रस्म को देख रहे थे और उन्हें लगा कि जो इतने लोग ले रहे तो हम भी ले लेते हैं, इतने लोग ले रहे तो हम भी ले लेते। तो जब वो लेने लगे बैप्टिज्म, तब यूहन्ना ने कहा कि हे सांप के बच्चों, कहता जाओ पहले मन फिराओ के योग्य फल लेकर आओ। क्या लेकर आओ? मत्ती 3 अध्याय उसकी 7 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा। हाँ, वहां पर यूहन्ना ने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बैप्टिज्म के लिए अपने पास आते देखा। तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों। इंसान होते हुए उनके अंदर सांप का स्वभाव था, कपटी थे, अपने हृदय से तौबा नहीं कर रहे थे, पश्चाताप नहीं कर रहे थे, यीशु को मसीहा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागोगे? हाँ, कि आने वाले क्रोध से भागोगे, जो आने वाला आपके ऊपर प्रकोप है उससे कैसे भागोगे। और आगे क्या लिखा है? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसका मतलब मसीहा को जब कबूल किया जाता है, प्रभु माना जाता है, तो आपके अंदर फ्रूट पैदा हो जाता। और इजरायली लोग यीशु को प्रभु या मसीहा मान ही, वो 3 साल लगातार उनके पास आया, लेकिन उन्होंने उसे मसीहा या प्रभु कबूल, उनके अंदर वो फ्रूट मन फिराव का, हृदय से मन फिराव का वो फ्रूट नहीं आया। बोलो हालेलुया। और तब उसने कहा कि इसे उखाड़ दो, इसे तबाह कर दो, क्योंकि फ्रूट नहीं लेकर आ रहा। लेकिन तब वहां जो बाग का माली था उसने विनती की कि नहीं प्रभु, 1 साल और दे दिया। तो 3 साल की सेवकाई के दौरान यीशु ने उनके अंदर फ्रूट नहीं देखा, लेकिन उसकी विनती के, माली की विनती के अनुसार उसने 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। 1 साल का और ग्रेस पीरियड उसको और जब 1 साल का ग्रेस पीरियड मिल गया, तो आप देखेंगे यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने, स्वर्ग जाने के बाद और कुछ दिनों के बाद, उस चौथे साल के बीच में, उस चौथे साल के ड्यूरेशन में 120 लोगों पर पवित्र आत्मा यरूशलेम में अद्भुत रीति से उतर गया और उनके जीवन में फल आ गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो ग्रेस पीरियड 1 साल का दिया था, उसमें ना केवल 120 लोग, बल्कि पतरस के वचन के द्वारा 3000 लोगों के जीवन में फल आ गया। यानी कि पूरा इजराइल तो उद्धार नहीं पा रहा था, पूरा इजराइल तो फ्रूट नहीं दे रहा था, लेकिन चंद लोगों ने, जिन्होंने यीशु को प्रभु और मसीहा मान लिया, उनके जीवन में फ्रूट आ गया और खुदावंद खुश हो गया, परमेश्वर प्रसन्न हो गया। लेकिन जो बाकी बकाया रिमेनिंग जो इजरायली लोग थे, उनके जीवन में वो फ्रूट आ नहीं रहा था। तो वहां पर अंजीर का पेड़ है, वो इजराइल कौम को बताता है। क्लियर होगी बात? लेकिन अगली दृष्टांत में हम क्या देखते हैं कि एक और अंजीर का पेड़ है, लेकिन उसको ग्रेस नहीं मिली, उसको एक्सटेंड के लिए टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिला। अब हुआ क्या कि यीशु मसीह, अगला जो अंजीर का पेड़ है उसके दृष्टांत में क्या है? जो पहला अंजीर का पेड़ था उसे कहते थे पैरेबल ऑफ बैरन फिग ट्री। पैरेबल ऑफ बैरन फिग ट्री। बैरन होता है बांझ, या जो फल नहीं देता, बैरन। एक औरत जो बांझ होती है उसको अंग्रेजी में बैरन कहते हैं, और जो वृक्ष भी फल नहीं देता उसे भी बैरन कहते हैं, बांझ वृक्ष कहते हैं। तो फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत जो हम अभी सुन चुके हैं। दूसरा जो दृष्टांत है वो एक पैरेबल ऑफ कर्स्ड फिग ट्री, श्रापित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। अब ये सारी कहानी कब हो रही है इसको थोड़ा समझेंगे। यीशु मसीह जो सब सारी बातें बता रहा है, इसे कहते हैं कि यीशु मसीह की जो सारी घटनाएं घट रही हैं, ये पैशन वीक ऑफ क्राइस्ट के समय घट रही है। यानी यीशु मसीह के जो दुख भोग सप्ताह है, यीशु का दुख भोगने का हफ्ता है जो यीशु मसीह का, उसके दौरान ये घटना घट रही है। और इस हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में, जब यीशु मसीह को क्रूस पर अपने आप को कुर्बान देना है, उससे पहले जो एक हफ्ता था, उस हफ्ते में यीशु मसीह ने ये सब बातें की। और उस हफ्ते में क्या हुआ? जो पहला दिन था, प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? गधे पर बैठा, सवार हुआ, और लोगों ने पाम संडे उस दिन सेलिब्रेट किया ना। लोगों ने क्या किया? खजूर की डालियां ली और कहा होसना होसना, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, उसके नाम की होसना। और यीशु मसीह ने यरूशलेम में क्या किया? प्रवेश किया। और यरूशलेम के गेट के बाहर जाकर यीशु मसीह के आंसू निकल आए, यीशु मसीह रो पड़े। यीशु मसीह क्या करते थे? सुबह निकलते थे
और यरूशलेम जाते थे, और यरूशलेम में जो कुछ उनकी सेवकाई थी, आखिरी हफ्ते में जो कुछ काम खुदावंद ने दिया था उसे करते थे, और शाम को वापस बैतनिया लौट आया करते थे। वो एक भी दिन वो यरूशलेम में नहीं रुके। आखिरी हफ्ते की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वो शाम के समय कहां जाते थे? लौट के बैतनिया, और सुबह फिर निकलते थे यरूशलेम की ओर, फिर शाम को बैतनिया लौट के आ जाया करते थे। और जब यीशु मसीह फर्स्ट डे वहां पर यरूशलेम में जाते, यरूशलेम में एंटर करते हैं, तो यरूशलेम में जब उन्हें कहां पर बिठाया गया? गधे पर बिठाया गया, और एक राजे की तरह यीशु मसीह का स्वागत किया गया। ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ किंग, उसे एक राजे की तरह ट्रीट किया गया। अब थोड़ा समझेंगे इस बात की गहराई को। हम यीशु मसीह के जीवन की सारी जो घटना है, इनको 3 फेजेस में स्टडी करते हैं। इसके 3 खंड हैं, 3 भाग हैं। पूरी यीशु मसीह की पृथ्वी पर जो सेवकाई है उसके कितने हिस्से हैं? 3 फेजेस है। इसको थोड़ा समझना, ये आपके लिए बड़ी खास जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। पहला खंड है यीशु मसीह का फ्रॉम बैतलहम टू जॉर्डन। पहला फेज क्या है? बैतलहम से लेकर यरदन नदी तक। यीशु मसीह ने बैतलहम में जन्म लिया, नासरत में पला बड़ा, और जाके यरदन नदी में 30 साल की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बैप्टिज्म ले लिया। तो पहला फेज है यीशु मसीह का बैतलहम से लेकर यरदन तक, बैतलहम से लेकर। दूसरा यीशु मसीह का जो फेज है सेवकाई का, वो है यरदन से लेकर यरूशलेम तक, फ्रॉम जॉर्डन टू जेरूशलेम। ठीक है जी। और तीसरा फेज है प्रभु यीशु मसीह का फ्रॉम जेरूशलेम टू रिसरेक्शन, यानी यरूशलेम से लेकर जी उठने तक। अब इसको समझेंगे, बड़े ध्यान से इसको समझना। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला फेज है बैतलहम से लेकर यरदन नदी तक, वो यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी को शो करता है। वो यीशु मसीह के पूर्ण तौर पर एक सिद्ध मनुष्य को साबित करता है। एक इंसान की तरह उसने कुंवारी मरियम से जन्म लिया, वो एक इंसान की तरह पला और बड़ा हुआ, और एक इंसान की तरह अपने माता पिता के साथ रहा, और अपने पिता के साथ वो कारपेंटर का काम करता रहा। जो भी उसे काम दिया गया था वो इंसान होने के नाते 30 साल तक करता रहा, और 30 साल की उम्र में जाकर उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बैप्टिज्म ले लिया। तो पहला फेज यीशु की ह्यूमैनिटी को शो करता है कि वो कंप्लीट तौर पर एक सिद्ध मनुष्य था। बोलो हालेलुया। वो कंप्लीट तौर पर एक सिद्ध मनुष्य, परफेक्ट मैन, पहला फेज। दूसरा फेज यीशु मसीह का क्या है? जब यीशु मसीह बैप्टिज्म ले लेते हैं, और बैप्टिज्म लेने के बाद यीशु मसीह अपनी सेवकाई में उतर जाते हैं। दूसरा फेज यीशु का यरदन से लेकर यरूशलेम तक। अब यीशु मसीह ने यरदन में जब बैप्टिज्म ले लिया, बैप्टिज्म लेने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी सेवकाई को शुरू कर दिया। और यीशु मसीह का जो सेकंड फेज है वो उसका एज अ किंग एंड एज अ मसाया। अपने आप को कैसे प्रूव कर रहा है यीशु? किंग, और अपने आप को मसाया, यानी कि मैं ही किंग, मैं ही राजा, और मैं ही मसीहा हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। दूसरा फेज है उसका मसीह और राजा होने का। इसीलिए यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई करता है तो राजा क्या होता है? राजा को सारा इख्तियार होता है, राजा को सारी अथॉरिटी होती है, राजा को सारा अधिकार होता है। इसलिए यीशु मसीह को बीमारियों पर क्या था? हालेलुया। दुष्ट आत्माओं पर क्या था? सर्कमस्टांसेस पर, सिचुएशंस पर, हालातों पर, परिस्थितियों पर उसका क्या था? अधिकार था, क्योंकि ही वॉज ट्रीटिंग लाइक अ किंग एंड मसाया। वो एक राजा और मसीह की तरह ट्रीट कर रहा था। बोलो हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह गधे पर बैठकर वो यरूशलेम में गया तो लोगों ने उसे कैसे ट्रीट किया? राजा की तरह। और वो खुद भी क्या महसूस कर रहा है? और जब यरूशलेम में यीशु मसीह गया और वहां पर एंटर किया, और यीशु मसीह ने मंदिर में देखा कि क्या हो रहा, लोगों ने मंदिर को क्या बना दिया? डाकुओं की खूब बिजनेस हब बना दिया। वहां पर बिजनेस चल रहा है, मनी एक्सचेंजर बैठे हुए वहां पर, और क्या कर रहे हैं? वहां पर व्यापार चला हुआ है। यीशु मसीह ने हंटर लिया और उनकी सारी पीढ़ियां उलट दी, उनके बेंचेस गिरा दिए, और यीशु मसीह ने हंटर लेके लोगों को वहां से बाहर निकाला। तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। पिता का वचन तो कहता कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं का घर बना दिया। अब सोचने वाली बात है, एक आम सा व्यक्ति, एक कारपेंटर का बेटा, और मंदिर में जा रहा है। इतने बड़ा यरूशलेम का शान और शौकत से भरा मंदिर है, इतने फरीसी, इतने सदूकी, इतने याजक वहां बैठे। एक आम सा बंदा उठता है और जाके मंदिर में हंटर लेके लोगों को निकालता, और लोग कुछ भी नहीं बोल रहे।
किसी की हिम्मत नहीं हुई इस बंदे को पकड़ के बाहर निकाले, तू होता कौन है, तेरी जुर्त कैसे मंदिर में एंटर करने। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई यीशु मसीह पर हाथ, क्योंकि उसके ऊपर उस समय राजा और मसीहा का एनॉइंटिंग था। बोला हालेलुया। एक राजा को ये हाथ डाल और उसमें फंसा का परिवार था, लाखों लोगों की भीड़ उसके साथ थी, किसकी जुर्त में थी उसको हाथ डालता, क्योंकि सबने होसन्ना होसन्ना क्या कर उसे राजा मान लिया था। ही वॉज ट्रीटिंग लाइक अ किंग, और किंग जो होता है उस पर किसी को जरूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती हाथ डाल दे। इसलिए मंदिर से जब वो क्या कर रहा है, हंटर लेके लोगों निकाल रहा है, किसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर निकाल दे, क्योंकि वो क्या है, मसीहा। उस पर उसकी एनॉइंटिंग, वो मसा उस समय राजा और किंग का था। बोलो हालेलुया। इसलिए हर चीज को अथॉरिटी के साथ क्या करता था, निकालता था। इसलिए जब यीशु मसीह ने आराधनालय में यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को निकाला, लोग कहते हैं ये कैसा सुसमाचार है, ये तो अधिकार के साथ बोलता है। कैसे बोलता है? अधिकार के साथ वही बोलेगा जो है, जिसके पास वो अथॉरिटी है। तो यीशु मसीह वहां पर राजा और मसीहा की तरह ट्रीट कर रहा था। ये सेकंड फेज था यीशु मसीह का। और तीसरा फेज था यीशु मसीह का यरूशलेम से लेकर रिसरेक्शन। यीशु मसीह को यरूशलेम में ही क्या कर दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया, उसे वहीं पर सलीबी मौत दी गई और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, इंसानों के गुनाह के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, जितने भी इंसान वर्ल्ड में उन सब के गुनाहों के लिए यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और जी। क्योंकि बाइबल कहती पाप की मजदूरी मृत्यु, इंसान के अपने गुनाहों की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह ने इंसान के वो गुनाह अपने ऊपर लेकर और उनके गुनाहों को क्षमा किया और मारा गया, गड़ा गया और जी। और तीसरे फेज में अपने आप को उसने उद्धार करता प्रूव कर दिया। बोलो हालेलुया कि आई एम योर सेवियर, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मैं ही छुटकारा देने वाला हूं, मैं ही उद्धार करता हूं। थर्ड फेज में अपने आप को क्या साबित कर रहा है, उद्धार करता। इन तीनों फेजेस में इजराइलियों ने यीशु मसीह को कबूल ही नहीं किया। अब जब वो राजा बन के प्रवेश कर रहा है, तो जब यरूशलेम में देखता है और यरूशलेम के गेट के बाहर पहुंचता है, तो उसके आंसू निकलते हैं और कहता कि हाय हाय यरूशलेम, तूने अपने नबियों को रोंदा है, भविष्यवक्ताओं को मारा कुचला है, और तेरा हाल बहुत बदतर होने वाला है, तेरे हालात बड़े बदतर हो जाएंगे, यहां पर सेना तुझे घेर लेगी और तू नष्ट की जाएगी। यरूशलेम के बारे में यीशु प्रोफेटिक वर्ड बोल रहे हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं और दूसरे दिन, मैं अब बता रहा था आपको कि यीशु मसीह सारा दिन कहां रहते हैं, यरूशलेम में रहेंगे, लेकिन शाम को कहां लौटाएंगे, बैतनिय्याह। अब दूसरे दिन जब यीशु मसीह बैतनिय्याह से सुबह सुबह यरूशलेम की ओर निकल रहे, तो रास्ते में उन्हें एक और अंजीर का पेड़ नजर आया और यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह चाहता कि इस अंजीर के पेड़ से मैं फल खाऊं। और लिखा है कि वहां पर सीजन भी नहीं था, यानी फ्रूट देने का सीजन भी नहीं था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहां पर गए। यहां पर थोड़ी सी अटपटी बात लगती है, बहुत से लोगों को यह वचन समझ में नहीं आता, उन्हें लगता कि ऐसा कैसे, एक तो अंजीर के पेड़ के फलों का सीजन ही नहीं है, ऊपर से यीशु मसीह वहां पर गया और फल नहीं आया तो श्रापित कर दिया। यहां पर तो यीशु मसीह हमें थोड़ा सा गलत लगता दिखाई देता है। ऐसा ही है ना, एक तो सीजन नहीं है, ऊपर से यीशु वहां पर जा रहे हैं और फ्रूट, जब सीजन नहीं तो फ्रूट कहां से मिलेगा, और जब फ्रूट नहीं है तो उसको श्राप कर दिया। इसको समझना, थोड़ा समझना कि यीशु मसीह जब जा रहे हैं रास्ते में, तो रास्ते में उन्हें क्या नजर आया, एक अंजीर का पेड़ नजर आया। लिखा उस पर पत्ते तो थे क्या, लेकिन फल। अब अंजीर के पेड़ की जो खासियत है, उसकी विशेषता, उसकी स्पेशलिटी यह है कि अंजीर के पेड़ में जैसे ही पत्ते निकलते, फ्रूट भी वैसे निकल जाते। बोलो हालेलुया। जब पत्ते निकलेंगे, पत्तों के साथ ही क्या निकलेगा, फ्रूट यानी फल भी निकलेगा। अगर यीशु मसीह दूर से पत्ते देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात उनको लगा फल भी होंगे इसमें। बोलो हालेलुया। और सीजन का मतलब कि सीजन नहीं था, इसको समझना। अभी देखिए, अभी इस समय आप सब लोग बैठे हैं चर्च में, या जब कभी आप खुदा की हजूरी में बैठते हैं, दुआ में बैठते हैं, प्रार्थना में या वचन पढ़ते हैं, या किसी भी खुदा की हजूरी में आप जाते हैं, तो उस समय आप बड़े ही आत्मिक होते हैं, आप बड़े ही धर्मी होते हैं, और उस समय आपके अंदर आत्मा के फल मौजूद होते हैं। वो आपका सीजन है। बोलो हालेलुया। पर जैसे ही आप खुदा की हजूरी से बाहर चले जाते हैं, खुदा की हजूरी से दूर चले जाते, तो क्या आपके अंदर वो धार्मिकता का फल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहे सीजन है, चाहे माहौल, प्रार्थना आप कर रहे हैं, चाहे चर्च के अंदर है, चाहे
नहीं है, चाहे कन्वेंशन में बैठे हैं चाहे नहीं बैठे, अब कहीं पर भी हैं, वो आपके प्रार्थना का या खुदा की हजूरी में बैठने का सीजन, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्या होना चाहिए? वो फल होना। यीशु मसीह वो फल देखना चाहता है। बोलो हालेलुया। और इजराइल और यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रोया, और दूसरे दिन यीशु मसीह ने जब उस अंजीर के पेड़ को श्रापित कहा, उसके अंदर फ्रूट नहीं थे, और मैं पहले बता चुका हूं कि यीशु मसीह इजराइल देश में क्या देखना चाहता था? फ्रूट देखना चाहता था, पर उनमें वो फ्रूट नहीं थे। तो हुआ कि यीशु मसीह ने उसे श्रापित कर दिया, और दूसरे दिन जब चेले आकर देखते तो कहते प्रभु जी ये तो सूख गया। और यीशु मसीह ने कहा तो कुछ भी नहीं, तुम अगर विश्वास करोगे तो एक पेड़ को कहोगे उखड़ के पानी में जा लग तो लग जाएगा, पहाड़ को कहोगे तो पहाड़ सरक जाएगा, तुम अद्भुत अद्भुत काम होते हुए देखोगे। बोलो हालेलुया। और मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, आकाश पृथ्वी टल सकते हैं। तो यीशु समझा रहे हैं वहां पर अंजीर का पेड़ जो श्रापित हुआ वो इस बात के लिए श्रापित हुआ कि इजराइल देश श्रापित हो जाएगा। यीशु मसीह ने प्रोफेटिक वर्ड दे दिया कि इजराइल कौम क्या हो जाएगी? अब नाश हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, इसकी बर्बादी नजदीक आ गई है। यानी पेड़ को श्रापित करने का मतलब इजराइल कौम को, इजराइल देश को, यहूदियों को खुदा की ओर से क्या मिल गया? क्योंकि उन्होंने मन फिराव के योग्य फल नहीं लाया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बात कितने लोगों को समझ में आ गई? अब इसको समझना कि ये जो इजरायली लोग हैं ये बड़ी बुरी तरीके श्रापित हुए, और यहां पर यीशु मसीह अब जिस दृष्टांत को हम पढ़ रहे हैं, यानी मत्ती 24 अध्याय की 32 में लिखा कि अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो। अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो जब तुम ये देखो कि उसकी डालियां कोमल हो गई। अब इसका मतलब पहले तो श्राप दिया अंजीर के पेड़ को, अब उस अंजीर के पेड़ में बहार आ गई है, वो हरियाली से भर गया है, वो फ्रूट से भर गया है, और उसमें पत्ते निकलने शुरू हो गए। पत्ते निकलेंगे तो फ्रूट भी। अब ये दृष्टांत में इजराइल की ब्लेसिंग्स वापस लौट रही, इजराइल की ब्लेसिंग्स। लेकिन इससे पहले कि इजराइल की ब्लेसिंग्स वापस लौटे, हम देखेंगे कि इजराइल के साथ क्या हुआ। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जैतून पर्वत पर बैठे हुए यह कहा था कि पत्थर पर पत्थर ना टिकेगा जो ढाया, पत्थर पर पत्थर ना टिकेगा जो ढाया ना जाएगा। अब इसको समझना, जब ये बात बोल दी यीशु मसीह ने तो इट मींस यीशु भविष्यवाणी कर रहे हैं यरूशलेम में जो मंदिर है और पूरा यरूशलेम और इजराइल ये बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और हुआ क्या? ये जो सब बातें यीशु बोल रहे थे, यीशु मसीह के बोलने का जो टाइम पीरियड था लगभग 30 AD। कितना? 30 AD में यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी कर दी, ये बात बोली। उसके बाद यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और स्वर्ग चले गए। और ठीक उसके लगभग 38 साल बाद यानी 68 AD में, मैं क्यों बोल रहा था कि हर विश्वासी को और हर इंसान को ये अंजीर के पेड़ के दृष्टांत का भेद समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो ठीक यीशु मसीह की इस सारी सेवकाई के बाद 38 साल के बाद रोम में एक राजा था नीरो, बहुत भयंकर, बहुत क्रूर, और वो मसीह लोगों को बहुत बुरी तरीके सताता था। वो यहूदी लोगों को भी सताया करता था, और वो क्रूर राजा के नाम से जाना जाता था। और रोम के उस राजा की अधीनता में एक बहुत बड़ा आर्मी का जनरल था जिसका नाम था वेस्पेसियन। क्या नाम? याद रखना है बात, उसका नाम क्या है? वेस्पेसियन। और वेस्पेसियन को नीरो राजा के द्वारा हुक्म मिला कि जाके इजराइल को, यरूशलेम को पूरी तरीके घेर ले, पूरी तरीके घेर ले और उसे तबाह करना, उसे नाश कर देना। तो नीरो के ऑर्डर पर आर्मी जनरल वेस्पेसियन है, वो अपनी सेना लेकर, अपने रथ लेकर उसने यरूशलेम को चारों तरफ से क्या कर लिया। और ये घटना घट रही है 68 AD में। लेकिन ये जो वेस्पेसियन था ये कहीं ना कहीं ये रोम का ये भी एम्परर बनना चाहता था, ये भी शासक बनना चाहता था। और ये चाहता था कि जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा, उसे तबाह करूंगा, नाश करूंगा, तो खुश होके मेरी पदवी ऊंची की, मेरा रुतबा ऊंचा किया जाएगा। और इसलिए वो हमेशा राजा के हर हुक्म को माना करता था। और सेना लेकर जब उस यरूशलेम को घेर लिया, उसने पूरे यरूशलेम को चारों तरफ से उसने घेर लिया। और जब घेर लिया, अभी अटैक नहीं किया, अभी उसने हमला नहीं किया, लेकिन उसे अचानक ये खबर मिलती है कि जो राजा है, शासक है, एम्परर नीरो,
उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसने आत्महत्या कर ली है, तो मुझे अब यहां पर युद्ध के मैदान में होना नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। अब मेरे पास चांस है एम्परर बनने का, मेरे पास चांस क्या है, राजा। तो उसने क्या किया, सारी सेनाओं को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, आदेश दिया कि यहां को यरूशलेम को छोड़ो, छोड़ो लड़ाई लड़ी, हम वापस चलते हैं रोम। और वहां पर जाकर उसे क्या बना दिया गया, रोम का एम्परर बना दिया गया। वो रोम का क्या बन गया, शासक बन गया। बोलो हालेलुया। उसके बाद जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, ये इन्होंने उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब हम पर कौन अटैक करेगा, हम पर कौन हमला कर सकता है, कौन हम पर अटैक करेगा। जो वेस्पेशियन है वो तो राजा बन गया और किसी दूसरे बंदे की हिम्मत नहीं। अब वो रिलैक्स करके यरूशलेम में बैठ, क्या उन्हें रिलैक्स करके यरूशलेम में बैठ जाने के लिए यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह जब एंटर कर रहे थे ना यरूशलेम में, तो यीशु मसीह के आंसू निकले थे और यीशु मसीह रोया यरूशलेम के लिए। और यीशु मसीह ने कहा, लूका आप पढ़ेंगे, लूका 21 अध्याय की 20 आयत पढ़ेंगे, पढ़े जरा। वहां पर यीशु मसीह ने कितना प्रोफेटिक पावरफुल वर्ड बोला था। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। हाँ, जब वेस्पेशियन ने वहां पर यरूशलेम को सेना से घेर लिया और यीशु मसीह ने देखो 30 एडी में ये देख लिया आत्मा में। यीशु मसीह ने 30 एडी में, 30 एडी में इसे पवित्र आत्मा से देख लिया कि यरूशलेम किससे घिरा हुआ है, आर्मी से, सेनाओं से घिरा हुआ है। तो जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। हाँ, तो यरूशलेम का, इजराइल का तबाह हो जाना निकट है, नजदीक है। और आगे, तब जो यहूदिया में हो, जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, वो पहाड़ों पर भाग जाए। यीशु कह रहे थे कि रुकना नहीं है। और आगे, जो यरूशलेम के भीतर हो, जो यरूशलेम के भीतर हो बाहर भाग जाए, वे बाहर निकल जाए, वो बाहर निकल जाए। अब देखो यीशु मसीह बोल चुका है, क्योंकि उसने ये भी बात बोली थी, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें तुम भाग जाना वहां पे। और जो गांव में है वो गांव के भीतर एंटर ना जाए, ना करना। और आगे, क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे, ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी, और लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। ये बदला लेने के दिन होंगे। ये यीशु मसीह प्रोफेटिक वर्ड बोल, भविष्यवाणी के शब्द बोल चुके, तुम्हें यरूशलेम को छोड़ के भाग जाना। लेकिन ये यरूशलेम के लोग, ये यहूदी लोग, ये इजराइली लोग फॉर ग्रांटेड लेके बैठे, तसल्ली से बैठे। अब हम पर कौन अटैक करने वाला है, वो तो वेस्पेशियन तो राजा बन गया, वो तो सम्राट बन गए, ये फॉर ग्रांटेड लेकर बैठ गए। ऐसा ही हुआ। और यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था कि वो बदला लेने के दिन होंगे, तुम्हें भाग जाना। जब सेना को घिरे हुए देखो तो उसी समय डिसीजन लेना, तुम्हें यरूशलेम को छोड़कर भाग जाना है। और ये भागे। लेकिन ठीक 70 एडी में, 68 एडी के बाद 70 एडी में वेस्पेशियन जो राजा था, उसका बेटा टाइटस वो आर्मी का जनरल बन गया। और वेस्पेशियन ने उसे कहा, जाके टाइटस यरूशलेम को नेस्ता नाबूद कर दे, तबाह कर दे। और जब टाइटस वो जनरल आर्मी का आया, उसने यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और यरूशलेम को आग लगा दी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यरूशलेम में उसने जितने भी इजरायली लोग थे 11 लाख लोगों का कत्ल कर दिया। कितने लोगों का कत्ल हो गया? 11 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया और 97,000 लोगों को कैदी बनाकर वो ले गए। सोचने वाली बात। टाइटस ने जब 70 एडी में यरूशलेम पर हमला किया, इजरायलियों पर हमला किया, तो 11 लाख लोगों का कत्ल कर दिया। सोचो, लाशों के ढेर लग गए वहां। और 97,000 यानी 97,000 जो लोग थे उन्हें क्या कर दिए। अब सोचने वाली बात है कि यरूशलेम में ये 11 लाख लोग कर क्या रहते थे, लोग आए कहां से? क्योंकि ये मैं बता रहा हूं पैशन वीक ऑफ जीसस क्राइस्ट था, क्योंकि वो फसह के दिन अटैक किया उसने। और हर साल जब फसह का त्योहार मनाया जाता तो जगह जगह से इजरायली यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे हुआ करते। और यरूशलेम में जब वो फसह के दिन इकट्ठे हुए तो क्या हुआ, टाइटस किंग ने अटैक कर दिया। और ये घटना हमें कैसे पता चलती है कि वहां पर जी 11 लाख लोगों का कत्ल कर दिया और 97,000 लोगों को कैदी बनाकर ले गया। इन 97,000 लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोसेफस।
वो एक यहूदी इतिहासकार था जिसे कैद कर कर रोम ले जाया गया। अपनी कैद के दौरान उसने ये घटना लिख दी कि 70 AD में टाइटस ने अटैक किया। 11 लाख लोग जो फसह के त्योहार के दिन यरूशलेम में मौजूद थे उनको कत्ल कर दिया गया। 97,000 लोगों को कैदी बना दिया गया। उन कैदियों में मैं भी था। एक यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने यह बात बयान की है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और हुआ क्या कि जब उसने तबाह किया तो जितने भी इजरायली लोग थे उन्हें वर्ल्ड के 100 अलग अलग देशों में भागना पड़ा। वर्ल्ड के 100 अलग अलग देशों में भागना पड़ा उनको। और ये जो इजराइल था बस 70 AD से लेकर लगभग 1850 सालों तक ये तबाह रहा। इजराइल में घास भी उगना बंद हो गई, बारिश आना बंद हो गई, पहाड़ थे वो गंजे हो गए और वहां पर नरक की तरह हालत हो गई। इजराइल में कोई भी व्यक्ति जाकर जी नहीं सकता था क्योंकि वहां पर पानी नहीं होता था, वहां पर फसल नहीं उगती थी, वहां पर जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। और जीने के लोग इजराइल छोड़कर वर्ल्ड के 100 अलग अलग देशों में भाग गए। यह था अंजीर के पेड़ का श्रापित होना, इजराइल देश का श्रापित हो जाना। लेकिन इजराइल के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि खुदावंद ने कहा था। मैंने बताया आपको अंजीर का पेड़ किसको कहते हैं? इजराइल देश को कहते हैं। और इसके बारे में यिर्मयाह 24:5 में लिखा हुआ, पढ़ लें ताकि आपको क्लियर हो। कोई पूछे कि वाकई इजराइल कैसे इसे कहा जाता है। यिर्मयाह उसका 24 अध्याय उसकी 3, 4, 5 आयत पढ़ेंगे हम, जल्दी से पढ़ेंगे फास्ट। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा। अब यिर्मयाह को खुदावंद एक दर्शन दिखा रहा है और खुदावंद यिर्मयाह से पूछ रहा कि हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई दे रहा है? मैंने कहा अंजीर। मुझे क्या दिखाई दे रही है? अंजीर। अंजीर दिखाई दे रही है। और कुछ अंजीरें बहुत अच्छी हैं और कुछ अंजीरों का तो बुरा हाल है। जो अच्छी है वो तो बहुत ही अच्छी है और कोई इतनी बुरी है कि वो खाने लायक नहीं है। और 5वीं आयत पे क्या लिखा है? इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को, जैसे अच्छे अंजीरों को, जैसे अच्छे अंजीरों को, वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया। हाँ, कसदियों यानी कि बेबीलोन देश में भेज दिया है। यानी कि इजराइलियों को वो अंजीर कह रहा है, यहूदियों को वो क्या कह रहा है? अंजीर। अंजीर कह रहा है। ये आपको यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाकई वचन में इजराइल देश है, यहूदी देश है, उनको अंजीर कहा गया है। जो इजराइल कौम है इसको कहीं पर दाखलता बोला गया, कहीं पर अंजीर बोला गया और कहीं पर जैतून बोला गया। देखिए जहां पर इजराइल को दाखलता बोला गया वो इजराइल देश का, यहूदी देशों का पास्ट है, वो उनका अतीत है, उनका बीता हुआ समय, उसे दाखलता के रूप में वहां पर डिनोट किया गया, उसे बयान किया गया। दाखलता के रूप में इजराइल का जो पास्ट टाइम है और प्रेजेंट जो सिनेरियो इजराइल का उसे अंजीर के रूप में बयान किया गया। लेकिन फ्यूचर में इजराइल का जो रूप है उसे जैतून के रूप में बयान किया जाएगा। जब आप रोमियो पढ़ते हैं तो रोमियो की पत्री में आपको पता लगेगा कि इजराइल को वहां पर जैतून बोला गया है। बोलो हालेलुया। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है उसे अलग अलग तरीके से बयान किया गया है। इजराइल जो अंजीर है और उसका इस तरीके से हश्र हुआ, इस तरीके से उसकी हालत हुई कि पिछले 1850 सालों से 1900 सालों से इजराइल तबाह हुआ था। और इजराइल कसदियों के देश में गुलाम चला गया, यानी कि बेबीलोन की गुलामी में चला गया। फिर वो फारस की गुलामी में चला गया, फिर मिद्यानियों की गुलामी में चला गया, फिर वो यूनानियों की गुलामी में चला गया, फिर वो रोम की गुलामी में चला गया और वो बाद में तुर्की की गुलामी में चला गया। टर्की की गुलामी में इजराइल रहा 1917 तक। कितने सालों तक? 1917 तक ये जो इजराइल था ये तुर्की का गुलाम रहा, तुर्किस्तान का गुलाम रहा। लेकिन 1918 से लेकर 1948 तक जो इजराइल है, यहूदी है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर गुलाम रहा। 1914 में पूरे वर्ल्ड में एक महान घटना घटी थी। 1914 में एक वर्ल्ड वॉर हुआ था, पूरे वर्ल्ड में एक विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। और 1914 का जो विश्व युद्ध था 1914 से 1917 तक चला। और 1917 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, इन्हें पूरे वर्ल्ड पर बड़ी पावर,
बड़ी सत्ता जमा ली थी, कई देशों को इन्होंने गुलाम बना लिया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इजराइल को भी गुलाम बना लिया। 1918 से लेकर 1948 तक अब इजराइल किसकी गुलामी में, ब्रिटिशर्स की। और एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहले विश्व युद्ध में क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया, मदद की, उनके लिए विस्फोटक तैयार किए, बम तैयार किए थे। और जो व्यक्ति था वो एक यहूदी व्यक्ति था, उसका नाम था डॉक्टर खायम वाइजमैन। डॉक्टर खायम वाइजमैन ये एक साइंटिस्ट था और इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद की थी। और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1914 में जो पहला विश्व युद्ध था उसमें बहुत देशों को अपना गुलाम बनाया और कई देशों को हराया। और हुआ क्या कि जब उसे डॉक्टर खयाम वाइजमैन को बुलाया गया इंग्लैंड में, उसे सम्मान दिया गया, डॉक्टर की पदवी दी गई और उसे कहा कि हम तेरे काम से बड़े खुश हैं, अगर तू हमारे लिए विस्फोटक ना बनाता, बम ना बनाता तो हमारी जीत मुमकिन। तो मांग हमसे क्या मांगता है, तो मांग हमसे क्या मांगता है? तो वो कहता है कि मैं आपसे क्या मांगू, हमारा देश पिछले 1800-1900 सालों में गुलाम रहा है, अलग अलग देशों का गुलाम रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमें हमारा देश वापस दे दो, हमें हमारा देश वापस दे दो। तो उस समय जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया ने उसकी इस बात को मान लिया और उसने अपना एक विदेश मंत्री था, फॉरेन मिनिस्टर था, उसका नाम था बाल्फोर। क्या नाम था? बाल्फोर। बाल्फोर को बुलाया और उसे कहा कि देखो इजराइल की आजादी के लिए कुछ किया जा सकता है। तब एक बाल्फोर डिक्लेरेशन लेटर बना 2 नवंबर 1917 को। 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर डिक्लेरेशन बना और उसमें इजराइल की आजादी का लेटर लिखा गया और इजराइल देश को उन्होंने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट राज्य घोषित करने के लिए एक लेटर लिख दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे कंप्लीट तौर पर इजराइल को आजाद नहीं किया, उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्से अरब कंट्री के और एक हिस्सा वो था इजराइल को दे दिया ताकि इजराइल वहां पर आजादी से रह सकते। बोलो हालेलुया। और 1918 से लेकर 1948 में, अब जब 14 मई 1948 आया तब क्या हुआ? 14 मई 1948 में इजराइल विश्व के देश में ऐसे उभर कर सामने आया कि एक आजाद देश हो गया, इजराइल को कंप्लीट आजादी मिल गई, अपना देश बन गया। बोलो हालेलुया। और यहां पर यह दृष्टांत पूरा होता है कि अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो, जब उसकी डालियां कोमल और पत्ते निकल आते हैं। जब इजराइल आजाद हुआ तो उसकी डालियां कोमल होगी, यानी उसमें हरियाली आ गई। जो 1900 सालों से उजाड़ पड़ा था, मरुभूमि बना था, अब उसमें हरियाली आनी शुरू हो गई और इजराइल ब्लेस होना शुरू हो गया। और मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि यहां पर इजराइल कब आजाद हुआ? 14 मई 1948 को इजराइल देश क्या हो गया? आजाद हो गया। लेकिन लूका में लिखा है कि अंजीर के पेड़ और दूसरे पेड़ों से सीखो। इजराइल देश तो आजाद हुआ, तो दूसरे पेड़ कौन से? बोलो हालेलुया। इजराइल देश 14 मई 1948 को आजाद हुआ तो वर्ल्ड के बाकी देश भी थे जो गुलाम थे, ब्रिटिशर्स की गुलामी में थे, उसमें हमारा देश भारत भी था। 1947 में हमारा देश भी आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में इंडिया आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ, बर्मा आजाद हुआ, वहां पे सीरिया आजाद हुआ, वहां पर फिलीपींस आजाद हुआ, जॉर्डन आजाद हुआ, वहां पर लेबनान आजाद हुआ, इराक आजाद हुआ, मलेशिया आजाद हुआ। इतनी कंट्रियां आजाद हुई। लगभग इतिहास बताता है 60 कंट्रियां उस दौरान आजाद हुई। बोलो हालेलुया। ना केवल अंजीर के पेड़ से सीखो बल्कि दूसरे पेड़ों से भी। ना केवल इजराइल आजाद हुआ, वर्ल्ड के 60 कंट्रियां आजाद होगी। और इन कंट्रियों की आजादी यीशु मसीह 2000 साल पहले ही अपने शब्दों में बयान कर चुका था। बोलो हालेलुया। अद्भुत प्रोफेसी यीशु मसीह ने कर दी थी। अंजीर के पेड़ को देखो, उसकी आजादी देखना। बोलो हालेलुया। और ये बयान यीशु मसीह ने, सिर्फ यीशु ने नहीं किया, यीशु मसीह से पहले जब यीशु मसीह ने व्यवस्था मूसा को लिखवा दी, खुदावंद को पता था मेरी व्यवस्था को तोड़ेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे और ये बार बार गुलामी में चले जाएंगे। इजरायली बार बार गुलामी में चले जाते, कभी मिस्र की गुलामी, कभी बेबीलोन की गुलामी, कभी अशूरियों की गुलामी, कभी फारस की गुलामी, कभी यूनान की गुलामी, कभी रोम की गुलामी। वो गुलाम में ही रहे।
कभी तुर्की की गुलामी, कभी ब्रिटिशर्स की गुलामी, बोलो हालेलुया। लेकिन आज इजराइल कंप्लीट एक आजाद देश है। इससे पहले कि यीशु मसीह भविष्यवाणी करते, खुदावंद ने अपने दास मूसा को इजरायली लोगों के बारे में पहले से प्रोफेटिक वर्ड दिया। व्यवस्था विवरण 30 की 4 पढ़ेंगे, क्या लिखा है। इजराइल जो देश था, जब 70 एडी में जो टाइटस आर्मी जनरल ने अटैक किया, तो ये वर्ल्ड के 100 अलग अलग देशों में भाग गए जान बचाने के, क्योंकि यरूशलेम में टिकते तो उन्होंने मार डालना था। तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। बात समझ में आ रही है? और आपको पता है यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम यरूशलेम को घेरे हुए देखो तो भाग जाना। और यीशु मसीह ने यही कहा था, ये बदला लेने के दिन होंगे। किसके? पढ़ा था ना आपने, अभी पढ़ा ना लूका में, ये किसके दिन होंगे? बदला किसके? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को क्रूस पे चढ़ाया था। पिता परमेश्वर बदला लेता है। हालेलुया। एक को मारा, उसने 11 लाख लटका दिया। समझ रहे? आज यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को सताता, खुदा छोड़ता नहीं। बोलो हालेलुया। पिता के इकलौते बेटे को उन्होंने क्रूस पर बलि किया, खुदाबंद ने 11 लाख लोगों को नाश कर दिया। हालांकि यीशु मसीह फिर भी प्यार करते थे, कहते थे भाग जाना, सेना आएगी तो भाग जाना, बच जाओगे। लेकिन उन्होंने सुनी, और देखो उनको विश्व के 100 अलग अलग देशों में तितर बितर होकर भागना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी। और ये बात व्यवस्था विवरण 30 की 4 में पहले से बयान कर दी गई थी। और क्या लिखा है वहां पर? चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो। हाँ, इजराइल को कहता है, चाहे धरती के छोर छोर तक अलग अलग देशों में तुझे जबरदस्ती ले जाया गया हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। तो भी तेरा परमेश्वर तुझको वहां से ले आकर। आज इजराइल को आजाद करने वाला यहोवा परमेश्वर, बोलो हालेलुया। खुदावंद ने इजराइल देश को आजाद किया है। और यहां पर लिखा है, तुम अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकल आते हैं, तो समझ लेना मेरी आमद निकट है। तुम्हें पता चलता है गर्मी आ गई, समर आ गया, ऐसे तुम्हें यह भी होना चाहिए मेरी आमद निकट है, बल्कि बिल्कुल द्वार पर ही है। क्या मतलब? अब ये बात सारी इजरायलियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए क्या? मैंने बताया कि अंजीर का पेड़ 3 बातों को बताता है, इजरायली कौम को, यहूदी कौम को, और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को, कलीसिया को, एक इंडिविजुअल विश्वासी को भी बताता है। तो हम विश्वासियों के लिए यहां पर क्या संदेश है कि जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया काल है। कितने कलीसिया काल है? 7 कलीसिया काल में जो पहली कलीसिया काल है, वहां पर लिखा हुआ कि जो 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता है, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 7 दीवटों यानी कलीसियाओं के बीच में चलता फिरता है। लेकिन जब लौदीकिया कलीसिया काल के बारे में पढ़ते हैं, उसके 3 की 20 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु कहता कि देखो मैं द्वार पर खटखटाता हूं, मैं द्वार पर। इसका मतलब लौदीकिया कलीसिया काल में वो चर्च के अंदर नहीं, चर्च से बाहर, उसको कलीसिया ने बाहर निकाल दिया। उन्होंने, यहूदियों ने यीशु मसीह को इजराइल से बाहर निकाल दिया, यरूशलेम से बाहर निकाल दिया। आज यीशु का वहां पर इजराइल में प्रचार नहीं कर सकते, ओपनली प्रचार। यरूशलेम में, इजराइल में, वहां की गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आपने गॉस्पेल प्रीच किया, आपको जेल हो जाएगी। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आपने इजराइल में जाकर यरूशलेम में यीशु का गॉस्पेल प्रीच कर दिया और किसी ने पकड़ लिया, तो आपको क्या हो जाएगी? आप जेल में चले जाएंगे। हाँ, 18 साल के बाद आप किसी को गाइड करो और बताओ, तो अगर वो मानता है तो ठीक है, तो नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर भी वहां के लोग आज यीशु मसीह को कबूल कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सा इजराइल का जो ज्यादातर मेजॉरिटी है, वो कठोर हृदय करके बैठी हुई है। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये बातें निकट है, बल्कि द्वार पर ही। तुम सोच लेना, द्वार पर ही है। तो कलीसिया ने, इजरायली लोगों ने, जैसे इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को इजराइल से बाहर निकाल दिया और उसे बाहर कर दिया, लेकिन यीशु मसीह फिर इजराइल में, यरूशलेम में वापस आने, बल्कि द्वार पर ही है, निकट ही है। ऐसे ही आज जो कलीसिया है, जिनको यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाया, विश्वास करने वाले, उन्होंने भी यीशु मसीह को चर्च से बाहर ही निकाल दिया। चर्चों में अलग अलग चीजें चली हुई हैं, असली वचन, असली बातें, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पापों की क्षमा का प्रचार,
मन फिराव का प्रचार, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्वर्ग के राज्य की बातें, अनंत जीवन, ये सब चीजें प्रचार नहीं की जा रही और लोगों को इन चीजों में उलझाया कि धरती पर रहकर तुम आशीष ले लो, बरकत ले लो, चंगाइयां ले लो, मिराकल ले लो। ये भी प्रभु करता है, क्योंकि उसने कहा धरती पर रहते हुए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, लेकिन वहां पर अनंत जीवन हमें चाहिए। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह आज कलीसिया से क्या है, बाहर है। तो यीशु मसीह कहता है मैं देख द्वार पर खड़ा हूं। और जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएगा, अभी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग नजदीक आ रही है। आपको पता है कि जो वर्ल्ड के अलग अलग 100 देशों में इजरायली लोग चले गए, तो पिछले 1900 सालों में इजराइल ने ऐसा नियम निकाला कि वर्ल्ड के जितने भी देश में लोग हैं वो इजराइल में वापस आ सकते हैं, इजराइल में वापस आ सकते हैं। और इजराइल में हर साल 7 से लेकर 10,000 लोग एवरी ईयर, हर साल 7 से 10,000 लोग वर्ल्ड के अलग अलग कोने से इजराइल में जाते हैं और इजराइल उन्हें फिर से अपनी नागरिकता, अपनी सिटीजनशिप देता है और उन्हें हर वो फैसिलिटी मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। 1921 में 27,000 इजरायली वापस आए थे। 1922 में 45,000 इजरायली वर्ल्ड के कोने कोने से वापस इजराइल में आए और 1923 में 75,000, कितने, 45,000 और 75,000 लोग वापस आए। एवरेज निकालते हैं तो हर साल 7 से 10,000 लोग लौट के कहां आ रहे हैं, इजराइल में आ रहे हैं। क्योंकि उसने, खुदाबंद ने कह दिया था व्यवस्था विवरण 30:4 में कि चाहे तुम धरती के छोर छोर तक जबरदस्ती भेजे गए, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें खींच के, जब तुम ये घटनाएं होते देखो तो समझ लेना कि मेरी आमद, मेरा धरती पर इजराइल में, यरूशलेम में लौट कर आना निकट है। बोलो हालेलुया। अब ये जो बातें हो रही थी, यीशु के चेले जब यीशु से रास्ते में बात कर रहे थे तो लिखा यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर जाकर बैठ गए। कहां पर बैठ गए? क्यों जैतून पहाड़ पर ही बैठा, किसी और पहाड़ पर क्यों नहीं चला गया? वो जैतून पहाड़ पर क्यों बता रहा कि मैं लौट कर आऊंगा? जब फर्स्ट कमिंग में जब बात कर रहा है, जैतून पहाड़ पर जब बैठकर अपने चेलों से बातचीत कर रहा है, तो यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर है। तो जाहिर सी बात है जब वो लौट कर आएगा तो किस पहाड़ पर आएगा? बोलो हालेलुया। पढ़ लें आप जकरिया 14:4 में क्या लिखा है। ये भी प्रोफेटिक वर्ड है। जकरिया एक प्रॉफिट है, एक नबी है, उसने अपनी प्रोफेसी में क्या लिखा है? जकरिया 14:4 में क्या लिखा है? उस दिन यीशु नासरी वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जो बोला गया होगा। उसने बोला आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें। तो जैतून पहाड़ पर जब यीशु कदम रखेगा तो जैतून पहाड़ 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की आमद कोई छोटी मोटी घटना धरती पर, जब यीशु मसीह आएगा तो अद्भुत तरीके से लौट कर आएगा। यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हाँ, तब तक इस पीढ़ी का अंत आज नहीं पूरे वर्ल्ड में देखो, सदियों से 1900 सालों में इजराइल कभी किसका गुलाम, कभी किसका गुलाम, कभी किसका गुलाम रहा, लेकिन इजरायली और इजरायली कौम, यहूदी कौम इस पृथ्वी पर आज भी, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ये पीढ़ी का नाश नहीं होगा, ये पीढ़ी कायम रहेगी। बोलो हालेलुया। और ना केवल इजरायली लोग अभी तक कायम हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं वो पीढ़ी भी अभी तक पृथ्वी पर, हम लोग आज भी मौजूद है। हमारा अभी तक अंत है। यीशु ने कहा जब तक ये बातें नहीं होंगी तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। और आगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी, मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो। अंजीर के पेड़ को जब तुम फिर से ब्लेसेड होते हुए, हरियाली से भरा हुआ और उसे अपने पूरे ही जोबन में आते देखो तो समझ लेना कि मेरी आमद निकट है। आज इजराइल वर्ल्ड की सुपर पावर बनने जा रहा है। खुदा ने उसे इतना ब्लेस किया इजराइल कंट्री को, क्योंकि ये खुदा की कौम है। पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार आज इजराइल के ऊपर अपनी निगाहें टिका के बैठा है। आज एक विश्वासी को इजराइल के ऊपर, इजराइल देश के ऊपर देखने की जरूरत है कि जो कुछ इजराइल में घटना घटती है वो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग की ओर इशारा करती है, कि जो कुछ वहां पर घटेगा वो यीशु की दोबारा आने की बात को पुख्ता करता चला जाएगा। बोलो हालेलुया। और यीशु ने कहा ये सब कुछ होगा। अगर कहा था ना पत्थर पर पत्थर नहीं टेकेगा जो ढाया ना जाएगा, इसका क्या मतलब था? आर्मी जनरल था ना टाइटस,
जब उसने इजराइल पर अटैक किया, यरूशलेम पर हमला किया, तो यरूशलेम का जो मंदिर था उस पर भी हमला किया, क्योंकि चेले यीशु को क्या दिखा रहे थे? मंदिर की खूबसूरती दिखा रहे थे। यीशु ने कहा पत्थर पर पत्थर ना टिकेगा जो ढाया, क्योंकि मंदिर जो था उसकी मंदिर की दीवारों में सोना मढ़ा हुआ था। सोना, जैसे यहां पर गोल्डन टेंपल है, हमारा गोल्डन टेंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं गोल्ड से मढ़ा हुआ है वो सारा गोल्डन टेंपल, ठीक है। लेकिन वहां पर यरूशलेम का जो मंदिर था अंदर से बाहर से प्योर कैरेट सोने से मढ़ा हुआ था। और जब टाइटस ने वहां पर अटैक किया तो उन्हें यरूशलेम के मंदिर को जला। जब मंदिर को जलाया गया तो सोना पिघल कर वो फाउंडेशन में घुस गया। सोना चांदी पिघल कर कहां चला गया? कुछ चीजें चांदी की बनी थी वो पिघल पुघल के कहां चली गई? फाउंडेशन में। और जब टाइटस को पता चला कि इस मंदिर के अंदर तो क्या था? सोना था, तो हमने तो इसे जलाकर नेस्ता नाबूद कर दिया। तो उन्होंने कहा इस पत्थर को उखाड़ो, एक एक पत्थर को उखाड़ो। तो यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी होनी थी, पत्थर पर पत्थर ना टिकेगा जो ढाया। तुम इसकी ब्यूटी मत देखो, क्योंकि इन्होंने मसीहा को कबूल नहीं किया, इन्होंने प्रभु को नहीं माना। आज सचमुच इजराइल के साथ साथ हर एक इंसान को यीशु को प्रभु मानना जरूरी है। अगर वो नहीं मानेगा तो उसके जीवन की ये नींवें हिला देगा खुदा। बोलो हालेलुया। पत्थर पर पत्थर ना टिकेगा जो ढाया ना जाएगा। एक तरफ जब आप प्रभु को कबूल करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में प्रोफेटिक वर्ड को पूरा करता है। ऐसे ही पौलुस और सिलास जब कैद में थे और प्रभु को कबूल करके उसकी महिमा कर रहे थे, तो जेल पर भी उसने पत्थर से पत्थर लुढ़का के बाहर कर दिया और उन्हें आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद आज मुझे आपको इस वचन के द्वारा ये प्रोफेटिक वर्ड देता कि जब इजराइल में ये घटनाएं होते देखें, हर साल 7 से 10 हजार लोग इजराइल में लौट कर आ रहे हैं, इसका मतलब इजराइल में फिर से पत्ते हरे हो रहे हैं, उसकी डालियां कोमल हो रही हैं, इजराइल ब्लेस हो रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा जब ये घटनाएं होती हुई देखो तो समझ लेना कि मेरी आमद, मेरा आना धरती पर निकट आ गया, इसलिए तुम तैयार होते जाओ। अंजीर का पेड़ इजराइल देश को बताता है, यहूदी देश को बताता है, यहूदी कौम को बताता है, साथ में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को स्पिरिचुअल मीनिंग उसका हमें भी बताता है। आज हमें देखना है कि जैसे इजराइल पर यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आने वाला है। दुल्हन के लिए, कलीसिया के लिए हमें सेकंड कमिंग की टेंशन नहीं है, हमें रैप्चर के लिए तैयार होना कि इससे पहले पूरी दुनिया पर ये घटनाएं घटे, ठीक है। जैसे यहां पर यरूशलेम को सताया गया है ना, जला दिया गया और यरूशलेम को भागना पड़ा, ठीक है, इजराइलियों को सताना पड़ा। और ऐसे ही जब 7 साल का महासंकट काल होगा तो पूरी दुनिया पर ये प्रकोप आ जाएगा, पूरी दुनिया पर ऐसा भयंकर समय आएगा जिससे यीशु बचाना चाहता। आज कलीसिया को, विश्वासियों को इजराइल की इस घटना से सीखना चाहिए। जैसे 1900 सालों में इजराइल के साथ हुआ, आगे भी इजराइल के साथ 7 साल में फिर वैसा होने वाला। उससे हमें, हर विश्वासी को यीशु बचाना चाहता है ताकि वो तौबा करे, मन फिराए, मन फिराव के योग्य फल लेकर आए। क्योंकि बाइबल कहती है पेड़ अपने फल से पहचाना, और यूहन्ना कहता है जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। खुदावंद नहीं चाहता कि हमें आग में झोंका जाए। यीशु ने अपनी जान इसलिए कुर्बान नहीं की कि हम नाश हो, हमें उसे प्रभु मानकर, मसीहा मानकर, उद्धारकर्ता मानकर उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है और दूसरे लोगों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करना है। खुदा आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस करे। बोलो हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। इन अद्भुत वचनों के साथ खुदा ने हमसे बड़ी गहरी बातों को आज बयान किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो। मत्ती कहता कि अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो। लूका कहता कि अंजीर के पेड़ और दूसरे पेड़ों से सीखो। ना केवल इजराइल बल्कि पूरे वर्ल्ड के देशों को भी एक योजना के तहत खुदावंद ने आजादी दी। सचमुच पिता परमेश्वर आपके वचनों में इतने गहरे भेद छुपे हैं पिता, इतनी गहरी बातें छुपी हैं पिता। आपके पवित्र आत्मा ने हम पर ये प्रकट की पिता, और पिता परमेश्वर जानकारी के साथ हमारे विश्वास में आपने इजाफा किया पिता, हमारे विश्वास को बढ़ाया प्रभु यीशु मसीह। आज हर वो इंसान जो पिता आपके वचन की इनकी बातों को नहीं जानता, उन तक ये बातें पहुंचे पिता। ऐतिहासिक घटनाओं को वो जाने के, इतिहास में जितनी घटनाएं घटी हैं उनका पहले से ही बाइबल में जिक्र किया गया था, बयान किया गया, ताकि हम विश्वास करें प्रभु यीशु और आपकी आमद के लिए तैयार हो पिता।
हम विश्वासी पिता परमेश्वर आपके बादलों पर आने के लिए तैयार हों, और इजरायली लोगों के लिए सेकंड कमिंग है पिता, दूसरी आमद है, ताकि वो फिर से मन फिराकर आपके राज्य के लिए तैयार हो पिता परमेश्वर। सच में पिता आपने अपनी इजरायली कौम को प्यार किया पिता, और हमने व्यवस्था विवरण 30 की 4 में पढ़ा कि बरबस अगर तुम्हें दूसरे देशों में पहुंचाया गया फिर भी तेरा परमेश्वर तुझे वापस ले आएगा। सचमुच पिता परमेश्वर अपने वचनों को आप पूरा करने वाले खुदा है पिता। ये धरती ये आकाश टल जाएंगे, आपने कहा मेरी कही हुई बातें ना टलेंगी। इन बातों के साथ पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को आपने बढ़ाया, आपका धन्यवाद देते हैं। अपनी चर्च को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस वचन के सुनने वाले हर एक बहन भाई को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उसके विश्वास को और दृढ़ करें, मजबूत करें, और हम पिता परमेश्वर आपके नाम में बढ़ते चले जाएं पिता। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल आप ही को देते हुए ये विनती निवेदन प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम उस खुदावंत का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।